दोस्तों, वैतरणी नदी का जिक्र हमारे गरुड़ पुराण में किया गया है। इस नदी का जल लाल है क्योंकि इस नदी में खून, मांस, मेवाद तथा भयानक जीव इस नदी में निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार यह नदी 100 योजन लंबी है। यह नदी यममार्ग पर पड़ती है। यह गंगा नदी का ही दूसरा रूप है। पापियों को देखते ही यह नदी रौद्र स्वरूप धारण कर लेती है। कहने का मतलब यह नदी गर्म तेल की तरह खौलने लगती है, जिसका ताप 12 सूर्य के ताप के बराबर होता है। यह नदी खून, मांस, मेवाद तथा कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी बहुत ज्यादा गहरी तथा देखने में बहुत भयानक लगती है। दोस्तों, आप सभी को यह भली भांति मालूम है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कोई भी नहीं काट सकता है। इसके बावजूद मनुष्य अपने जीवन में बहुत पाप करता है। वो ये भी नहीं सोचता है कि इसकी भरपाई भी करनी है। पुराणों के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तब उसे यमराज के दूत यमलोक लेकर जाते हैं। पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा बहुत कठिन है। वो यमदूत उस पापी जीवात्मा को मारते हुए लेकर जाते हैं। उस समय वह जीव कष्ट के मारे अपने सगे संबंधियों को चिल्लाकर पुकारता है, लेकिन उस समय उसकी सहायता करने कोई नहीं जाता है। यममार्ग में ही वैतरणी नदी पड़ती है। जब वह जीव उस नदी के पास पहुंचता है, तब वह नदी उस पापी मनुष्य को देखकर रौद्र स्वरूप धारण कर लेती है। यम के दूत उस जीव को उसी नदी में फेंक देते हैं। उस नदी के जल का ताप 12 सूर्य के ताप के बराबर होता है। वह जीव रोता बिलखता तथा चिल्लाता रहता है। वह अपनों को पुकारता है, लेकिन उसकी सहायता वहां पर कोई नहीं करता है। उस नदी में मौजूद जीव उस पापी मनुष्य को बहुत पीड़ा देते हैं। जब उस पापी मनुष्य को भूख लगती है, तो उसे उसी नदी में मौजूद खून, मांस, मेवाद को खाना पड़ता है। इसके अलावा उसे किसी तरह का भोजन नहीं मिलता है। किस तरह के मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैतरणी नदी कितनी भयानक नदी है, अब आप ये जान लीजिए कि किस तरह के मनुष्य मरने के बाद हमेशा के लिए इसी नदी में गिराए जाते हैं। जो मनुष्य अपने गुरु, वृद्ध जनों, अपने माता पिता का आदर सत्कार नहीं करते हैं, जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन में कभी पुण्य काम नहीं किया, जिन्होंने पराई स्त्री के साथ गलत काम किया, जो लोग चोरी, लूटपाट, डकैती इन सभी कामों को करते हैं, जो लोग पराई स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं, जो लोग दूसरों की हत्या जैसे जघन्य अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा के लिए इसी वैतरणी नदी में ही रहना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है। वैतरणी नदी कैसे पार करते हैं? जैसा कि आप सभी को वैतरणी नदी के बारे में पता चल गया कि वैतरणी नदी कैसी होती है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस नदी को पार कैसे कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन में गाय का दान किसी ब्राह्मण को किया है, वो मनुष्य मृत्यु के पश्चात उसी गाय की पूंछ पकड़कर इस नदी को आसानी से पार ले जाएगा। इसके अलावा जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म कर्म करते हैं, जो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, कभी किसी की चुगली नहीं करते हैं, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं तथा सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करते हैं, ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात वैतरणी नदी को आसानी से पार कर जाते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय भी बिल्कुल कष्ट नहीं होता है। ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे काम ही करना चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस तरह आप इस नदी पार कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में गोदान का महत्व। दोस्तों, गरुड़ पुराण में गोदान का बहुत बड़ा महत्व है।
गरुड़ पुराण की माने तो इसमें गोदान के बारे में जिक्र किया गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में एक गाय का दान किसी ब्राह्मण को करता है, ऐसे लोगों को वैतरणी नदी का कोई भय नहीं रहता है। मृत्यु के पश्चात इसी गाय की पूंछ पकड़कर इस नदी को बड़ी आसानी से पार किया जा सकता है। इसीलिए अपने अपने जीवन में एक गाय का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आप वैतरणी नदी की यातनाओं से बच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल धर्मगुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमसे जुड़ें। धन्यवाद।